जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर एक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। उसमें हमने सारे एडवांस प्रश्न, एडवांस ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करा चुके हैं। और आज हमारा शुरू होने वाला है चैप्टर 2, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हमारा आज शुरू होने वाला है चैप्टर 2, जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। चूंकि इस चैप्टर के शुरू होने से पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए, जिसमें हमारा पुष्प जो होता है, पुष्प में लैंगिक जनन पुष्प के माध्यम से होता है। पुष्पी पौधों में आवृत बीजियों में लैंगिक जनन, आवृत बीजी जो होते हैं, आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधों में जो हमारा लैंगिक जनन होता है वह पुष्प के माध्यम से होता है, पुष्प के माध्यम से होता है। तो इसमें हमें पुष्प के माध्यम से लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, पुष्प की संरचना कैसे होती है, वह सब चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है। चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 2, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है पुष्प की संरचना। क्या है? पुष्प की संरचना। देखिए, आवृत बीजी पौधों में विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें उनके विशिष्ट लक्षण है, उनमें पुष्प उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प उत्पन्न होते हैं। देखिए, एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। एक पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। ये जो 4 चक्र है, एक आवृत बीजी पौधे में जो विशिष्ट लक्षण पुष्प उत्पन्न होता है उसमें पाए जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा पहले अलग से समझ लेते हैं। देखिए, हमारा क्या है? पुष्प। पुष्प पुष्प में कितने चक्र होते हैं? तो पुष्प में 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। देखिए, हमारे पुष्प की संरचना जो होती है कुछ इस तरह से हमारे पुष्प की संरचना होती है। जो हमारे पुष्प की संरचना होती है कुछ इस तरह से चलिए अब से बनाते हैं। देखिए, पुष्प की संरचना जो हमारी होती है कुछ इस तरह से पुष्प की संरचना होती है। देखिए, ये क्या हो गया? हमारा पुष्प हो गया। देखिए, जिसमें हमारा अंडाशय होता है, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, देखिए राज भैया कलर चेंज कर रहे हैं, थोड़ा काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारा कलर चेंज हो गया। देखिए, ये होगी हमारी पुष्प, पुष्प की संरचना जिसमें होते हैं हमारे, थोड़ा पेन को गाढ़ा कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से एक संरचना पाई जाती है। थोड़ा कॉल आ रहा है, उसे फोन साइलेंट कर दे। देखिए, पुष्प में क्या होती है? संरचना होती है। ठीक। देखिए, जिसमें हमारा जो ये होता है, ये बाह्य दलपुंज क्या होता है? बाह्य दलपुंज।
ये हो गया हमारा दल पुंज। बाह्य दल पुंज इसे हम लोग बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। ये हमारा है तंतु। ठीक, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है पुंकेसर। पुंकेसर या पुमांग। पुंकेसर या पुमांग बोलते हैं। अब जो देखिए बीच में जो संरचना है, बीच में संरचना छोड़िए, जो बीच में संरचना ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए ये पूरा यदि मिला दे तो हो जाएगा हमारा जयांग। क्या हो जाएगा? जयांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर। देखिए जिसमें हमारा जो बाह्य दलपुंज होता है ये हमारा प्रथम चक्र होता है। क्या होता है? प्रथम चक्र। बाह्य दलपुंज जो होता है वो बाह्य दलपुंज जो होता है हमारा प्रथम चक्र होता है। देखिए बाह्य दलपुंज ये हमारा हो गया प्रथम चक्र। जो हमारा दलपुंज होता है वह द्वितीय चक्र होता है, दूसरा चक्र। तथा पुंकेसर जो होता है वो तीसरा चक्र होता है। और हमारा जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जो है कुल मिलाकर जयांग या स्त्रीकेसर ये हमारा होता है चौथा चक्र, यानी आखिरी चक्र हमारा जयांग होता है। तो इसके बारे में हम लोग चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए जो नीचे की तरफ जो डंठल निकला है ये बीच में कुछ इस प्रकार से बीजांड पाए जाते हैं, संरचना पाई जाती है। देखिए इसे हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। पुष्प वृंत बोलते हैं इसको। जैसे आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, क्लास 11 में किसी पत्ते के डंठल को क्या बोला जाता है? पर्णवृत्त। और पुष्प के डंठल जो होता है, जो तना से पुष्प को जोड़कर रखता है, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत। देखिए जो हमारा ये होता है, यह होता है पुष्पासन। पुष्पासन ये हमारा हो गया पुष्पासन और पुष्प वृंत होते हैं। देखिए पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जयांग या स्त्रीकेसर, ये हमारे 4 चक्र होते हैं। यदि प्रथम चक्र की बात करें तो हमारा जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज हमारा प्रथम चक्र हो जाएगा। आखिरी चक्र की बात करें तो हमारा जयांग या स्त्रीकेसर जो है आखिरी चक्र हो जाएगा। देखिए जिसमें हम लोग बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज है इन दोनों को सहायक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक, सहायक अंग। और जो स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, स्त्रीकेसर और जो पुंकेसर होता है इसे हम लोग मुख्य अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अंग।
ये जो हमारे जनन में सहायता करते हैं, ये जो होते हैं हमारे जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, सहायक अंग है। लेकिन स्त्री केसर और पुंकेसर जो है जनन में मुख्य रूप से भाग लेता है। कहते हैं मुख्य रूप से जनन में भाग लेता है। देखिए ये हो गया हमारा मुख्य अंग और सहायक अंग। सहायक अंग की बात करें तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। मुख्य अंग की बात करें तो स्त्री केसर और पुंकेसर। और आवृत बीजी पौधों में मुख्य अंग की बात करें तो पुष्प जो है, आवृत्ति पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग जो होता है पुष्प होता है। आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग क्या होता है? पुष्प होता है। चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्या है? प्रथम चक्र बाह्य दलपुंज। क्या है पहला? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज है हमारा प्रथम चक्र। ये क्या है? हमारे पुष्प का प्रथम चक्र है। ये हमारे पुष्प का प्रथम चक्र होता है। और जो इसके ये हमारे इससे हमारा जो होता है ये पुष्पासन से मुख्य रूप से जुड़ा रहता है। ये क्या होता है? पुष्पासन से मुख्य रूप से जुड़ा रहता है और पुष्प को हमारे अक्ष पर, पुष्प के अक्ष पर स्थिर रखता है। चलिए इसे हम लोग नोट्स के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। देखिए पुष्प की संरचना आवृत बीजी पौधों में विशिष्ट लक्षण में पुष्प का होता है, पुष्प का उत्पन्न होना होता है। जिसमें पुष्प में कितने चक्र होते हैं? तो पुष्प में 4 चक्र, पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग और जयांग। देखिए जिसमें हमारा जो बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुंमंग और जयांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं। मतलब कि सहायक अंग बाह्य और दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज तथा मुख्य अंग क्या है? आवश्यक चक्र जो है आवश्यक अंग पुंमंग और जयांग। क्योंकि पुंकेसर यानी पुंमंग और जयांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहा जाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये सहायक चक्र है। क्या है? सहायक चक्र। जबकि पुंमंग और जयांग क्या है? मुख्य चक्र है। क्या है? मुख्य चक्र, आवश्यक चक्र है। क्योंकि जो होते हैं पुंमंग और जयांग, अभी हमने पीछे बताया कि ये क्या होते हैं? लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आवश्यक चक्र कहा जाता है। चलिए देखिए हमारा पहला चक्र बाह्य दलपुंज। पहला क्या है हमारा? बाह्य दलपुंज। देखिए यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प का प्रथम चक्र होता है। अधिकांश हरे रंग का होता है। जो आप लोग किसी भी चीज के मतलब पुष्पासन जो होता है, पुष्पासन उसे बाह्य दलपुंज जो जुड़ा रहता है उसे आप लोग अधिकांश देखिएगा तो किस रंग का होता है? अधिकांश हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। जो बाह्य दलपुंज होता है अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, मुख्य रूप से हरे रंग का होता है। क्या होता है? मुख्य रूप से हरे रंग होता है। और ये पुष्प का हमारा प्रथम चक्र है, यानी कि पुष्प की उत्पत्ति में सबसे पहले बाह्य दलपुंज की उत्पत्ति होती है। पुष्प की उत्पत्ति में सबसे पहले बाह्य दलपुंज उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा दलपुंज। अगला क्या है? दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। क्या है? दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। दलपुंज होता है पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यह अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों का अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। देखिए क्या कर रहे हैं। क्या है? दूसरा दलपुंज। दलपुंज
दलपुंज क्या है? ये पुष्प का दूसरा चक्र, दूसरा चक्र है। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये अधिकांश मतलब एक से अधिक जो होते हैं ढेर सारे दल पुंजों से मिलकर बना होता है, ढेर सारे दल पुंजों से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्योंकि देखे होंगे आप लोग, जो दल पुंज होता है जिसे हम लोग साधारण भाषा में पंखुड़ी कहते हैं, वह रंगीन होता है, अनेक रंगों का होता है। जबकि हमारा बाह्य दल पुंज अधिकांश हरे रंग का होता है, और हमारा जो होता है दल पुंज अधिक अधिक रंगों का, सफ़ेद, गुलाबी, ढेर लाल, ढेर सारे रंगों का होता है। और ये कीटों को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करता है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह अधिकांश पुंकेसर दल पुंज पर रहते हैं, मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। चलिए अगला क्या है? तीसरा, पुमांग। पुमांग पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पुमांग क्या है? पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, एक से अधिक पुमांग जो होता है एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमांग पुष्प का नर भाग होता है। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। दो कौन कौन से भाग? तो दो, पहले ऊपर के परागकोश, यहाँ पर टाइप है, चलिए यहीं पर देखते हैं। पहला क्या है? परागकोश, और दूसरा पुतंतु। दो भागों से मिलकर हमारा जो पुमांग होता है वो बना होता है। ऊपर का भाग परागकोश, और नीचे का भाग पुतंतु। पुमांग के बारे में फिर से एक बार नोट कर लीजिए। यह क्या होता है? पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह एक से अधिक पुमांगों से मिलकर बना होता है। पुमांग पुष्प का नर भाग है। पुमांग क्या है? पुष्प का नर भाग है। यह पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। इसे पुतंतु बोलते हैं, परागकोश और तंतु। चलिए आखिरी चक्र, हमारा आखिरी चक्र क्या है? जयांग, यानी स्त्री केसर। देखिए जयांग, यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। पूछ सकते हैं यह ऑब्जेक्टिव में कि पुष्प का आखिरी चक्र होता है। ऑप्शन में रहेगा जयांग, स्त्री केसर, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या लगेगा? एवं भी दोनों, जयांग और स्त्री केसर। याद रखिएगा, यह पुष्प का आखिरी चक्र होता है, जयांग या स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा भाग है। जयांग क्या है? पुष्प का मादा भाग है। जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर बने होते हैं। इनमें तीन भाग होते हैं। इनमें कितने भाग होते हैं? तीन भाग। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। जयांग के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ऊपर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ये जो ऊपर का भाग होता है, यही था ना हमारा, क्या था ये? क्या है हमारा? जयांग। जो ऊपर का भाग है इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। बीच वाले भाग को वर्तिका, और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। चलिए आज का हमारा जो क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे। चलिए, यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।